जैसे ही ट्रेन रवाना होने को हुई, एक औरत और उसका पति एक ट्रेन के लिए डिब्बे में घुस पड़े। दरवाजे के पास ही औरत तो बैठ गई, पर आदमी चिंतातुर खड़ा था। जानता था कि उसके पास जनरल टिकट है और ये रिजर्वेशन डिब्बा है। टीसी को टिकट दिखाते हुए उसने हाथ जोड़ दिए। ये जनरल टिकट है, अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चले जाना, वरना 800 की रसूद बनेगी। क्या टीसी वाले आगे चला गया। पति पत्नी दोनों बेटी को पहला बेटा होने पर उसे देखने जा रहे थे। सेठ ने बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी और 700 रुपये एडवांस दिए थे। बीवी व लोहे की पेटी के साथ जनरल बोगी में बहुत कोशिश की, पर घुस नहीं पाए थे। लाचार वो स्लीपर क्लास में आ गए थे। साहब, बीवी और सामान के साथ जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं सकते, हम यहीं कोने में खड़े रहेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। टीसी की ओर 100 का नोट बढ़ाते हुए कहा। 100 में कुछ नहीं होता, 800 निकालो वरना उतर जाओ। 800 तो गुड्डो की डिलीवरी में भी नहीं लगे साहब, नाती को देखने जा रहे हैं, गरीब लोग हैं, जाने दो साहब। जबकि अब की बार पत्नी ने कहा, तो फिर ऐसा करो, 400 निकालो, एक ही रसीद बना देता हूँ, दोनों बैठे रहो। ये लो साहब, रसीद रहने दो। दो 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 100 रुपये बढ़ाते हुए आदमी बोला। नहीं नहीं, रसीद तो बनानी ही पड़ेगी, देश में बुलेट ट्रेन जो आ रही है, 1 लाख करोड़ का खर्च है, कहाँ से आएगा इतना पैसा। रसीद बना बना कर ही तो जमा करना है, ऊपर से ऑर्डर है, रसीद तो बननी ही पड़ेगी। चलो जल्दी 400 निकालो वरना स्टेशन आ रहा है, उतरकर जनरल बोगी में चले जाओ। इस बार कुछ डांटते हुए टीसी बोला। आदमी ने 400 रुपये ऐसे दिए मानो अपना कलेजा निकाल कर दे रहा हो। पास ही खड़े 2 यात्री बतिया रहे थे। ये बुलेट ट्रेन क्या है, क्या बला है। भला नहीं, जादू है, जादू। बिना पासपोर्ट के जापान की सैर, यदि जमीन पर चलने वाला हवाई जहाज है, और इसका किराया भी हवाई जहाज के बराबर होगा। बिना रिजर्वेशन उसे देख भी लो तो चालान हो जाएगा। 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। राजा हरिश्चंद्र को भी ठेका मिले तो बिना एक पैसा खाए खाते में करोड़ों जमा हो जाएं। सुना है अगले अच्छे दिन इसी ट्रेन में बैठकर आने वाले हैं। उनकी इन बातों पर आस पास के लोग मजा ले रहे थे, मगर वे दोनों पति पत्नी उदास रुआसे ऐसे बैठे थे मानो नाती के पैदा होने पर नहीं उसके शोक में जा रहे हैं। कैसे एडजस्ट करेंगे ये 400 रुपये। क्या वापसी की टिकट के लिए समधी से पैसे मांगना होगा। नहीं नहीं, आखिर में पति बोला। 100 150 तो मैं ज़्यादा लाया ही था। गुड्डो के घर पैदल ही चलेंगे, शाम को खाना नहीं खाएंगे। 200 तो एडजस्ट हो गए। और हाँ, आते वक्त पैसेंजर से आएंगे, 100 रुपये बचेंगे। एक दिन ज़रूर ज़्यादा लगेगा, सेठ भी चिल्लाएगा, मगर मुन्ने के लिए सब सह लूँगा। मगर फिर भी ये तो 300 ही हुए। ऐसा करते हैं नाना नानी की तरफ से जो हम 200 देने वाले थे ना, अब दोनों मिलकर 100 देंगे। हम अलग अलग थोड़े ही हैं, हो गए ना 400 एडजस्ट। पत्नी ने कहा, मगर मुन्ने के कम करना। और पति की आंख छलक पड़ी। मन क्यों भारी करते हो जी। गुड्डो जब मुन्ना को लेकर घर आएगी तब 200 ज़्यादा दे देंगे। कहते हुए उसकी आंख भी छलक पड़ी। फिर आंख पोंछते हुए बोली, अगर मुझे कहीं मोदी जी मिलेंगे तो कहूँगी, इतने पैसों की बुलेट ट्रेन चलाने के बजाय इतने पैसों में हर ट्रेन में 4 4 जनरल बोगी लगा दो, जिससे ना तो हम जैसों को टिकट होते हुए भी जलील होना पड़े, और ना ही हमारे मुन्ने के 100 रुपये कम हों। उसकी आंख फिर से छलक पड़ी। अरे पगली, हम गरीब आदमी हैं, हमें मोदी जी को वोट देने का तो अधिकार है, पर सलाह देने का नहीं। रो मत, विनम्र प्रार्थना है। जो भी इस कहानी को पढ़ चुका है उसने इस घटना की शायद ही इत्तेफाक हो, पर अगर ये कहानी शेयर करें, कॉपी पेस्ट करें, पर रुकने ना दें। शायद रेल मंत्रालय जनरल बोगी की भी परिस्थितियों को समझ सके। उससे सफ़र करने वाला एक गरीब सब तबका किसका शोषण सिर्फ